हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स में टाइप्स ऑफ बजट। अब बजट इज़ ऑफ टू टाइप्स, बैलेंस बजट, अनबैलेंस बजट। ठीक है, बजट दो तरह के होते हैं, बैलेंस बजट एंड अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट में और आगे क्लासिफिकेशन दिया है, दैट इज़ डेफिसिट बजट एंड सरप्लस बजट। बाय डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम all budgets are balanced as the credit income side and debit expenditure side always balanced। ठीक है, तो जिस तरह हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो दो इफ़ेक्ट्स देते हैं, एक डेबिट इफ़ेक्ट होता है और दूसरा क्रेडिट इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, और सभी बजट्स को बैलेंस किया जाता है, सभी एक्सपेंडिचर्स को डेबिट करते हैं और सभी इनकम्स को क्रेडिट करते हैं और इस तरह बजट को बैलेंस करते हैं। However, in the present reality, government budgets may be balanced or unbalanced। पर प्रेजेंट सिनेरियो, करंट सिनेरियो में क्या होता है, जो गवर्नमेंट बजट होता है वो बैलेंस भी हो सकता है, अनबैलेंस भी हो सकता है, यानी कि आइदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर सेम हो सकता है या फिर दोनों अनइक्वल भी हो सकते हैं, इनबैलेंस अनबैलेंस भी हो सकता है। तो बैलेंस बजट मतलब क्या होता है वो देखेंगे हम, फिर अनबैलेंस में डेफिसिट बजट और सरप्लस बजट देखेंगे। ठीक है, तो बैलेंस बजट क्या है, दिस मीन्स गवर्नमेंट प्लान्स इज एक्सपेंडिचर्स इन सच अ वे दैट दोज कैन जस्ट बी मेट फ्रॉम द लाइकली सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, बैलेंस बजट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट पहले से आगे जो एक्सपेंडिचर, फ्यूचर में जो एक्सपेंडिचर करना है उसके लिए प्लान आउट करेगी और वो एक्सपेंडिचर कहाँ से करेगी, उसके लिए इनकम कहाँ से जनरेट करेंगे, कहाँ से क्रिएट करेंगे, वो भी पहले से डिसाइडेड होगा। This depicts an ideal situation and such a budget is impractical in real sense. In the developing countries, governments have many developmental responsibilities and therefore they cannot plan expenditures within given revenue constraints। प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये वाला बजट बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप का है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जितना खर्चा करना चाहते हैं उतनी इनकम हो ही हमारी, या फिर रिवर्सली हमारी इनकम कई बार ज़्यादा भी हो सकती है और हम इतने खर्चे ना कर पाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट को कुछ डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है और इसलिए वो गिवन रेवेन्यू कॉन्स्टेंट्स में हर बार क्या होता है कि इनकम लिमिटेड होती है और एक्सपेंडिचर अनलिमिटेड होते हैं, तो प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि कौन सा खर्चा पहले करना है, कौन से खर्चे करने हैं और कौन सा खर्चा नहीं करेंगे तो चलेगा। तो रेवेन्यू कंस्टेंट यानी कि रेवेन्यू लिमिटेशन की वजह से सारे खर्चे हो गवर्नमेंट के, ऐसा ज़रूरी नहीं है। Even developed countries have to keep on increasing their expenditures after defense and to maintain their growth rate or develop in newer directions। और डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़ते हैं डिफेंस के बाद और उसका ग्रोथ रेट मेंटेन करने के लिए या फिर नए डायरेक्शंस में, नए फील्ड्स में डेवलप करने के लिए। तो खर्चा तो रहता ही है पर इनकम जनरेशन लिमिटेड रहता है, इसलिए हमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि कौन सा खर्चा करना है और कौन सा खर्चा हम अभी नहीं बाद में करेंगे या फिर अभी नहीं करेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो हम मेरिट्स देखेंगे बैलेंस बजट के। अब बैलेंस बजट एंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, जो बैलेंस बजट होता है उससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है, यानी कि ऐसा दिमाग में रहता है कि ठीक है हमारे पास पैसा है तो ही हम खर्चा करेंगे। फाइनेंशियली पैसा मतलब ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह सब पैसा खर्च कर डालें, कुछ पैसा रिजर्व में भी रखेंगे और उतना ही खर्चा करेंगे जितना हमारे पास पैसा होगा। In this type of budget, governments avoid wasteful expenditures to keep the expenditure equal to incomes। दूसरी बात क्या होगी कि कुछ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, ऐसा लगेगा कि ये खर्चा अगर नहीं करेंगे तो चलेगा, ऐसा खर्चा हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस केस में क्या होगा, इनकम जो होगा दैट विल बी लिमिटेड।
Since the government keeps expenditure in control to match the income, it does not have to impose additional taxes on the people to raise extra incomes to meet undue expenditure. इसमें क्या होगा कि एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसके पास इनकम लिमिटेड होगा और इनकम से मैच करने के लिए हमें एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा। ठीक है, एडिशनल टैक्सेस नहीं इम्पोज करेगी पीपल पे, ठीक है, टू रेज एक्स्ट्रा इनकम, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा इनकम होगा तो अनड्यू एक्सपेंडिचर भी वो कर सकती है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इंकर कर सकती है, तो गवर्नमेंट टैक्स भी ज़्यादा नहीं डालेगी पब्लिक पे। ठीक है, तो इस तरह सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी। मेरिट्स तो है पर उसके कुछ डीमेरिट्स भी है। तो डीमेरिट्स क्या है बैलेंस बजट के? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर में बी कर्टेड, लिमिटेड, कट हो जाएगा, कुछ हद तक रहेगा, कुछ हद के बाद ग्रोथ होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इफ़ गवर्नमेंट्स हैव टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सपेंडिचर्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू मैच द इनकम। ऐसा क्यों होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ हद के बाद क्यों अटक जाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी इनकम के साथ मैच करने के लिए एक्सपेंडिचर्स पर कंट्रोल लाने पड़ेंगे। If the government does not restrict the expenditure and if it raises taxes in order to increase incomes to match the excess expenditure, then people have to bear excessive tax burdens. दूसरी बात क्या होगी कि गवर्नमेंट में क्या है, ज़्यादा खर्चा है, कम इनकम है, तो गवर्नमेंट की इनकम जनरली कहाँ से जनरेट होगी? बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन पीपल। तो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाएगी पीपल पे, ठीक है, तो क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, इनकम और एक्सपेंडिचर को मैच करने की कोशिश करेगी, तो उसके लिए उसको इनकम बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इनकम कहाँ से बढ़ाएगी? बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन दी पब्लिक। तो इसकी वजह से जनरल पब्लिक पे टैक्स का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एडम स्मिथ वॉज इन फेवर ऑफ बैलेंस बजट, बट J.M. Keynes asserted that in case of balanced budget, governments do not spend enough to maintain the full employment. एडम स्मिथ जो थे वो बैलेंस बजट के फेवर में थे, बट जेम्स किन वो बैलेंस बजट को सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाएगी, तो इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, कुछ लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन सीवियर हो जाएगी। In other words, in order to maintain full employment, governments must incur more expenditure in the economy if required. तो फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ेगा इकोनॉमी में अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा बैलेंस बजट का कंसेप्ट। अब हम देखेंगे अनबैलेंस बजट, जिसमें दो तरह के और क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ डेफिसिट हो सकता है। डेफिसिट मतलब क्या? खर्चा ज़्यादा, इनकम कम। और सरप्लस बजट हो सकता है। सरप्लस मतलब क्या? इनकम ज़्यादा और एक्सपेंडिचर कम। डेफिसिट मतलब लॉस और सरप्लस मतलब प्रॉफिट। ठीक है, तो हम डेफिसिट बजट को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं अनबैलेंस बजट का मतलब, द टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम इन सच अ बजट आर नॉट इक्वल। Accordingly, this budget can be a deficit budget or a surplus budget. टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की और टोटल इनकम वो कभी सेम नहीं होगा गवर्नमेंट का, जिस तरह बैलेंस बजट में बताते हैं, प्लान आउट करते हैं, पर ऐसा प्लानिंग कभी सक्सेसफुल नहीं होता, आगे पीछे 19-20 चलता ही रहता है। तो अकॉर्डिंगली दिस बजट कैन बी आइदर अ डेफिसिट बजट और अ सरप्लस बजट। ठीक है, तो डेफिसिट बजट को डिटेल में पढ़ेंगे। In this type of budget, the government's anticipated total expenditure is more than the anticipated total income. Deficit मतलब क्या? एक्सपेंडिचर ज़्यादा है गवर्नमेंट का as compared to the income. So deficit budget is equal to anticipated मतलब क्या? Estimated, फ्यूचर में जो होने वाला है वो, क्योंकि बजट itself is a statement about the future. तो डेफिसिट बजट मतलब इज इक्वल टू एंटिसिपेटेड टोटल एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन एंटिसिपेटेड टोटल इनकम। ठीक है, तो उसको डेफिसिट बजट बोलेंगे। इन प्रेजेंट टाइम्स गवर्नमेंट बजट आर मोस्टली डेफिसिट बजट।
हर बार ऐसा ही होता है क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम नहीं आती और गवर्नमेंट को खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. So any economy which is developing usually spends more than the incomes as expenditures on development activities like education, social welfare, creation of public utilities, etc. are higher. So while owing to lower economic development, income from taxes and other sources are lower. तो प्रेजेंट टाइम्स में क्या होता है, गवर्नमेंट बजट्स जो होते हैं वो मोस्टली किस तरह के बजट होते हैं, डेफिसिट बजट होते हैं. क्योंकि गवर्नमेंट अगर कंट्री कोई डेवलपिंग है तो उसको डेवलप करने के लिए, उसका ग्रोथ मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना ही पड़ेगा. तो भले उसकी इनकम हो या ना हो पर गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर्स करने पड़ेंगे. किस किस सेक्टर्स पे एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे, एजुकेशन सेक्टर है, सोशल सेक्टर है, सोशल वेलफेयर है, क्रिएशन एंड ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़, जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि पब्लिक वेलफेयर बना रहे. ठीक है, तो ये सब खर्चे गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे. सो वाइल ओइंग टू लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनकम फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर सोर्सेज आर लोअर. क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हम पहुँचे नहीं हैं, अभी हमारी कंट्री डेवलपिंग है, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्सेस नहीं मिलते फ्रॉम दी टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन दी पब्लिक. गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा नहीं होती. तो यहाँ पे होता है डेफिसिट बजट कंप्लीट. अभी हम देखेंगे सरप्लस बजट. अ सरप्लस बजट इज़ द वन इन विच द गवर्नमेंट स्पेंड्स लेसर देन इट्स टोटल एंटिसिपेटेड इनकम. गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी एज़ कम्पेयर टू इट्स इनकम. ठीक है, तो गवर्नमेंट की इनकम इस केस में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इट्स एक्सपेंडिचर. दिस मीन्स the government is collecting more revenues from the citizens by way of taxes than what it is spending for the citizens. टैक्सेस ज़्यादा लेती है और खर्चा कम करती है सिटीजन्स के लिए. The overall development and welfare activities will be lower in the economy. In reality, most governments do not do this. This type of budget is usually seen in developed countries. एक बार कंट्री ने डेवलपमेंट अचीव कर लिया है फिर इस तरह का बजट की सिचुएशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं. क्योंकि अगर गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेगी तो कंट्री डेवलप्ड ही रहेगी. एक बार डेवलपमेंट उसने अचीव कर लिया है, सब कुछ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दे दी है, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, सभी नेसेसरी सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने इनफ खर्चे कर दिए हैं, तो अभी इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो गवर्नमेंट की इनकम इस सिचुएशन में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इट्स एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर. तो ये बजट होने के चांसेस किस कंट्रीज़ में ज़्यादा है, डेवलप कंट्रीज़ में, और डेफिसिट बजट डेवलपिंग कंट्रीज़ में. ठीक है, तो हम यहाँ तक देखेंगे. मेरिट्स ऑफ अ डेफिसिट बजट से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आप यहाँ तक एक बार देख लो और इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो. एक्सरसाइज में देख लेते हैं, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख लो. Who of the following favored the concept of balanced budget? What is meant by a deficit budget? एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ बजट. मेरिट्स नहीं देखे हमने तो नेक्स्ट लेक्चर में वो लिख लेंगे. टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स वो भी नहीं आया है. ठीक है, तो इतना होमवर्क आप कर लेना. आपकी बुक में लिखना है इतना होमवर्क, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क मी. थैंक यू.